बच्चों आज चलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट। ओके। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? व्हेन ए चार्ज, व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है ना, नॉट पॉजिटिव एंड दिस इज द बिग पॉजिटिव चार्ज। ओके। तो जब इसमें इसमें इस पर कूलम्ब्स क्या होता है कि एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इसमें, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें लगेगा। जब ये चार्ज जो है ना, जब ये चार्ज स्टार्ट टू मूव, ये जब स्टार्ट टू मूव, इसको ड्यू टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, जब इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, एक्सटर्नल एफ, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम देते हैं और इसको अगर इधर तक मूव कराते हैं, तो द वर्क डन, द वर्क डन बाय क्यू, द वर्क डन वन बाय क्यू इज इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन चार्ज क्यू। मतलब जैसे जैसे इस चार्ज को ले आते हैं तो इसका जो ये जो वर्क डन करता है, जो वर्क डन होता है, वही इसका पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। अब ये कैसे काम करता है? जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ओके, और यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, एफ एक्सटर्नल दे रहे हैं, एंड दे स्टार्ट टू कंप्रेस, ये स्टार्ट अगर कंप्रेसिंग हो जाता है, ये कंप्रेस होकर यहाँ पे आता है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो इसका पोटेंशियल, इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। ओके। और काइनेटिक एनर्जी घटता जाता है, और इस पॉइंट तक जब उसको हम कंप्रेस करके जब एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देते हैं तो देन दिस स्प्रिंग इज कम टू द ओरिजिनल पोजीशन, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चला आता है। मतलब क्या था उस केस में? द टोटल स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली ऐसा ही होता है यहाँ पर कि जैसे Q जो है, जब Q को क्लोज ले आते हैं तो एक पॉइंट, एक मान लीजिए इस पॉइंट तक ले आते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम इसको हटा देते हैं तो देन दिस चार्ज स्टार्ट टू मूव, है ना। तो इस सारे कंसेप्ट को हम, कंसेप्ट से ये हमें पता चलता है कि जैसे से हम क्लोज ले आते हैं ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है ना, सो द पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर होता हुआ जाता है ना, बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट जैसे जैसे ये क्लोज टू द क्यू आता है तो इसकी वेलोसिटी कम होती हुई जाती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द फोर्स एफ ये आ रहा है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज, है ना। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स छोड़ देते हैं तो क्या होता है? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये डिक्रीज होना शुरू होता है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हियर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आपका डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। जैसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है। मतलब क्या होता है कि कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, और जिसके कारण क्या, दोनों का जो सम होता है ये रिमेन्स कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्व। मतलब इसकी जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दस ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये केवल एक दूसरे से चेंज होता रहता है। इट्स ओके, लाइक ए, और इसी तरह से ये ग्रेविटेशनल में भी इसी टाइप की एक्टिविटी होती रहती है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, वो किधर से R टू P मूव कर रहा है। सपोज यहाँ पर एक Q चार्ज है, वो पॉजिटिव है ना, एंड दिस इज ऑन द लाइन, इसी लाइन पे है। तो जो P से R आ रहा है तो नेचुरली ये वर्क डन कर रहा है ना। तो वर्क डन जो है, द वर्क डन क्या है? इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। यहाँ पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस चार्ज इज पॉजिटिव और दिस चार्ज भी पॉजिटिव, और दिस चार्ज भी नेगेटिव और दिस चार्ज भी नेगेटिव। ओके, ये दिस इज वेल स्टैंडर्ड है डिफाइन करने के लिए टू वर्क डन। ओके, और दोनों केस में क्या होता है? हम एफ एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाते हैं टू डू ए वर्क। ओके, जस्ट हम प्रीवियसली हमने एक्सप्लेन किया भी, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई चार्ज जो है ना,
जब कोई पॉजिटिव चार्ज R टू P आता है तो वो किस पाथ से आता है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या है और इसका फाइनल पोजीशन क्या है। अब इस रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए जो फोर्स जो होता है, द फोर्स इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये जो आर है ये इनिशियल और फाइनल की डिफरेंस जो है उसी को हम आर कहते हैं यहाँ पे, है ना। ये आर ये नहीं डिफाइन करता है कि किस पाथ से आ रहा है, कौन सा पाथ यूज किया है, किस पाथ में यूज कर रहा है, कौन सा पाथ यूज, दिस इज नॉट ए डिफाइनिंग। ये केवल डिफाइन करता है इनिशियल पोजीशन क्या है, आर पोजीशन क्या है ना। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखें तो दिस विल बी क्यू, सॉरी यहाँ पे यूनिट क्यू अपॉन आर, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए दिस फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, 1 कूलम के लिए, है ना, फॉर 1 कूलम के लिए ना, फॉर पॉजिटिव 1 कूलम के लिए, देन दिस विल बी इक्वल टू आर। और इसी तरह से अगर v ले लेंगे तो देन दिस विल बी इक्वल टू सॉरी दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज आर। ओके, सो ध्यान दीजिए कि f जो है आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, E भी आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, और v जो है पोटेंशियल एनर्जी आर पे डिपेंडेंट। ये जो r है इट इज ओनली डिफाइन द डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल के बीच का कितना डिस्टेंस है वही डिफाइन करता है। दैट्स वाई हम पाथ को हम डिफाइन नहीं करते हैं ना। दैट्स वाई द वर्क डन बाय ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इंफिनिटी से लेके पी पॉइंट तक आ रहा है ना, तो व्हाट इज द पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या है, क्या हुआ। देखिए ध्यान रखिए कि इंफिनिटी पे जो ना भी पोटेंशियल जो होता है दिस विल बी इक्वल टू 0 होता है। ओके, सो जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इंफिनिटी से पी पॉइंट पे आता है तो कितना वर्क डन हो रहा है, द वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू चार्ज, है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, +1 चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या है +1, वीपी इन्फिनिटी कितना है, दिस इज 0 एंड दिस इज वीपी, तो टोटल जो है दैट मीन्स की वीपी, है ना। मतलब क्या है कि वीपी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, वीपी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूनिट चार्ज इंफिनिटी से इस पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन करता है उसके बराबर है। ध्यान दीजिए, द पोटेंशियल एनर्जी एट द पी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पी पॉइंट। ओके, अब मान लीजिए कोई चार्ज अगर दिया हुआ तो यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है ना, +1 कूलम के लिए दिया हुआ है ना। तो अगर क्यू चार्ज दिया हुआ, अगर क्यू चार्ज आता है ना, तो क्यू चार्ज अगर होता तो यहाँ पर दिस वर्क डन कितना होता है, दैट विल बी v into q होता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एट p ड्यू टू द चार्ज q। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या मतलब है ना, ये एक्चुअली यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू p पॉइंट पे जितना वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑफ ए यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल एट P अगर Q चार्ज होता तो क्या होगा, तो देन पोटेंशियल एट P Q चार्ज होता तो क्या होता है, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय Q हो जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, E एंड V के बीच बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ध्यान दीजिए, फ्रॉम पॉइंट 1, जब 1 पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, E इज इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, एंड V कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। ओके, जब R इक्वल टू 1 होगा तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/Q अपॉन 4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भी कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों बराबर है। ओके, सो एट दिस पॉइंट R इज इक्वल टू 1, वहां पर क्या होता है E और V दोनों, E और V और R जो है दोनों एक पॉइंट पे मिल जाता है। और दूसरी बात है कि इस पॉइंट तक जो डिक्रीमेंट है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड भी के बीच में वो वेरी शार्पली है, माने एक्सपोनेंशियल है, बहुत एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीमेंट होता है। लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर दिस पॉइंट द डिक्रीमेंट रेट इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है, डिक्रीमेंट रेट जो है बहुत ही स्लो हो जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब R इक्वल टू 1 होता है देन E एंड V जो है वो इक्वल हो जाता है, V एंड E इक्वल। और आफ्टर दैट जो है ई और भी का जो डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है इज वेरी वेरी स्लो हो जाता है, मतलब डिक्रीमेंट बहुत ही कम होता है। देख रहे हैं ना, दिस इज द डिक्रीमेंट। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात है कि ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, ग्राफ इसलिए बनता है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है और भी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर होता है ना। सो दैट्स व्हाई देयर ग्राफ इज लाइक दैट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 7 कूलम लोकेटेड 39 सेंटीमीटर अवे। तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल क्या होगा, तो दिस इज द कोई चार्ज दिया हुआ है, कोई चार्ज दिया हुआ, दिस इज द चार्ज, है ना। चार्ज कितना दिया हुआ, 4 × 10⁻⁷। तो आपको पता लगाना है एट 9, दिस इज 9 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे आपका V कितना होगा, व्हाट इज द V। तो V कितना होगा, दिस V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, है ना। तो 1 अपॉन 4 क्या होता है, 9 × 10⁻9, है ना। 9 इंटू चार्ज कितना है आपका 4 × 10⁻⁷। R का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 × 10⁻²। ओके, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू 4 × 10⁵, सॉरी 4, दिस इज दिस इज 4, दिस इज 4 वोल्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट करता है कि हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनाइट टू द पॉइंट P। ध्यान दीजिए, अब ये जो है ये पॉइंट P है, ठीक है। पॉइंट P पे आपका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई चार्ज जो होता है वो आ रहा है, वो चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है ना। तो कह रहा है कि इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, कितना होगा, चार्ज, कितना चार्ज दिया हुआ आता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब Vp माइनस V इंफिनिटी। ओके, यहाँ पर चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है। Vp कितना दिया हुआ है, Vp 4 × 10⁻⁴। अब V इंफिनिटी कितना है, 0 डिग्री। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल बी 8 × 10⁻⁵ जूल। इतना वर्क उसको यहाँ पे लगा करने में, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट आने में, ठीक है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग व्हिच द चार्ज इज ब्रॉट, नो, है ना। चार्ज किस पाथ से आ रहा है ये डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस केस में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है ना, कोई पॉजिटिव चार्ज के केस में लेते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो नेचुरली इस पर एक क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स लगेगा F, H पर कूलम, है ना, H पर कूलम फोर्स लगेगा। तो फोर्स और ट्राई टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दिस विल बी पोटेंशियल किधर होता है, जनरली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के और कोई भी चार्ज अगर देंगे
तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए बढ़ेगा, लाइक ए वाटर, है ना। वाटर में हायर पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल के फ्लो करता है ना। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज अगर हम देते हैं तो वो किधर फ्लो करेगा, वो P to Q, दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट Q, दैट इज अगर करेंगे तो Vp माइनस Vq, दिस विल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि Vp जो है ज्यादा है। ओके, सिमिलरली ए और बी के केस में देखिए, यहाँ पर भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं ना, तो क्या है, निगेटिव है, तो ये नेचुरली ये टेंडेंसी क्या होगा, इधर अट्रैक्शन होगा। ये इस केस में आपका रिपल्सन था, इस केस में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स कि द पोटेंशियल, ये भी द चार्ज इज मूव फ्रॉम टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बी का पोटेंशियल जो है ज्यादा होगा इन केस ऑफ वी ए, क्योंकि चार्ज जो है बी से एक तरफ मूव कर रहा है, दैट इज वी बी माइनस वी ए, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, बाय दिस कंसेप्ट अगर इसको प्रूव करना चाहते हो तो दैट कैन बी प्रूव्ड आल्सो। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का साइन बताना, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज जो है स्मॉल नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है। ओके, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, देयर विल बी अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन क्या माइनस क्यू जो है सेंटर की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स द क्यू का जो पोटेंशियल एनर्जी हायर होगा देन पी का, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, दिस विल बी हायर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पी, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को चार्ज फ्लो कर रहा है। दैट इज अगर हम करें तो वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, सिमुलेट दिस केस में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, ये रिपल्सन होगा, भागेगा इधर की ओर। दैट मीन्स इन दिस केस रिपल्सन होगा, बाहर की ओर भागेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटर पे नेगेटिव है। देन क्या होगा, वी ए का पोटेंशियल जो होगा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वी बी, क्योंकि हायर से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो करता है। दैट मीन्स क्या होगा कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ऑल्सो पॉजिटिव। इट्स ओके, है ना। तो दोनों केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे कंसेप्ट होगा। हियर दिस कंसेप्ट देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। ध्यान दीजिए, तो यहाँ वर्क डन करना है, तो वर्क डन का मतलब पहले वर्क डन के पहले हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो नेचुरली जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल होगा, इधर रिपल्सन होगा। दैट मीन्स द पी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, क्यू से ज्यादा होगा, वी क्यू पी इज ग्रेटर देन वी क्यू, क्योंकि चार्ज जो है पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vp माइनस वी क्यू दिया हुआ है। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है, प्लस क्यू दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, Vp माइनस वी क्यू दिया हुआ है। ओके, है ना, दिस इज द वर्क डन दिया हुआ है Vp माइनस वी क्यू। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रॉम क्यू टू पी, तो वर्क डन ये नेचुरली होगा। अब इसके अगेंस्ट अगर हमें वर्क डन करना पड़े, इसका अगेंस्ट वर्क डन कर, दैट इज वर्क डन बाय चार्ज आपका पॉजिटिव क्यू, है ना, कहां से, फ्रॉम क्यू टू पी, तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू प्लस, ध्यान दे, प्लस क्यू इंटू वी क्यू ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा देन वीपी, है ना। इन दिस केस क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी
निगेटिव है ना, वी क्यू इधर आएगा, वी पी इधर आएगा तो निगेटिव होगा। दैट मीन्स द वर्क डन बाय द चार्ज क्यू, जब क्यू टू पी होगा तो देन इट विल बी निगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी मूविंग ए नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के केस में क्या है, तो अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज दिया हुआ तो नेचुरली ये रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा तो मतलब क्या है कि वी ए का पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन वी बी, क्योंकि चार्ज जो है ए टू बी मूव कर रहा है ना। तो इन दिस केस वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज क्यू है माइनस क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी वी ए दिस इज द, दिस मूव कर रहा है ना, तो हायर टू लोअर के काम कर रहा है, तो वी ए माइनस वी बी। तो इसको अगर हम कह रहे क्या कह रहे बी टू ए निकालना है हमें, बी टू ए सिमिलरली प्रीवियसली, तो यहाँ पे बी टू ए अगर हमें निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, माइनस क्यू है ना, वी बी माइनस वी ए, अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स वर्क डन बाय नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू बी विल बी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ध्यान दीजिए, दिस विल बी द पॉजिटिव वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट केस, अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म पे, काइनेटिक एनर्जी स्मॉल चार्ज जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गोइंग बी टू ए है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, दिस विल बी स्टार्ट टू मूव, आउटवर्ड मूव होगा क्योंकि रिपल्सन होगा। दैट मीन्स क्या है कि भी, ध्यान दीजिए, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, द नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू इंटू वी ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस वी बी। अगर इसको हम बी टू ए करना चाह रहे हैं तो दिस विल क्या है, पॉजिटिव क्यू वी बी माइनस वी ए। अब ये जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए। अगर इस केस में क्या वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना। और पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दे विल बी स्टार्ट टू डिक्रीज, है ना, क्योंकि दोनों का सम आपका कंजर्व होता है ना। सो इन दिस केस क्या है, इस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। Okay, so this is the concept, the small concept of potential energy of this chapter. Okay, so thank you for watching this lecture. Please subscribe. Okay, okay, thank you very much.